अपनी आंखों को सिर्फ चंद लम्हा के लिए बंद रखेंगे। खुदावंद रब्बुल फ़ाज खुदा, मैं तेरा अदना सा खादिम, इन तमाम तर खादमीन में सबसे छोटा तेरी हजूरी में आता हूँ और खुदा तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि इस पलपट की, इस मकदस की खुदा जो इम्पोर्टेंस है खुदा जो खुदा तूने खुदा इसको कायम और दायम रखा खुदा मैं और वो कलाम जो तूने मेरे मुंह में रखा है खुदा वो कलाम खुदा इस तमाम तर मज़बा के ऑनर के लिए हो खुदा जो मज़बा और इसके लोग खुदा कलीसिया के लोग जिस खुदा खुराक के तलबगार है खुदा आज वो खुराक उनको मिले खुदा मैं इस लायक नहीं हूँ खुदा आई कंप्लीटली सरेंडर माई सेल्फ इन टू योर हैंड। खुदा खातमों में सबसे छोटा हूँ खुदा मगर तुझसे इल्तिजा करता हूँ और तुझ पर भरोसा रखता हूँ कि तू खुदा जो कि पत्थरों से भी खुदा कहला सकता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ खुदा तू मुझे खुदा इस्तेमाल करेगा और बतेरे लोग खुदा आज तेरे कलाम में से सीखेंगे यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह के नहायत मोहतबर नाम में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। इससे पहले कि हम तशरीफ़ रखें, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपके पास से खुशखबरी लेके आया हूँ। तो इससे पहले आप तशरीफ़ रखें, आप अपने साथ वाले भाई या बहन को बोलें आज की खुशखबरी मेरे लिए है। खुशी के साथ खुशखबरी के बारे में बात करते हंस के बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ रख सकते हैं। आज एक ऐसी खुशखबरी है जो कि हमारी ज़िंदगी का जो नज़रिया है उसको बदल सकती है। आज की जो खुशखबरी है ये हमारी सोच हमारे बारे में जो है उसको बदलेगी। कलाम का जो टॉपिक खुदा ने मुझे दिया उस टॉपिक को डायरेक्टली मैंने टाइटल में नहीं रखा। हम जानेंगे इस सवाल का जो जवाब है वही हमारे कलाम का अनवान है, टॉपिक है। इंसान और जानवर जो हैं वो मुनफरिद हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आते हैं हमें, मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, मगर बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी हैं। जानवर भी पैदा होते हैं, इंसान पैदा होते हैं। जानवर खाते हैं, इंसान खाते हैं। जानवर सोते हैं, इंसान सोते हैं। मगर आज हम एक ऐसे डिफरेंस, एक ऐसे फ़र्क के बारे में बात करेंगे जो हमारे कलाम का बुनियादी टॉपिक है। आज मैं बहन से दरख्वास्त करूंगा कि ज़रूर वो नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं और हम इससे पहले टॉपिक को जाने, हम इस आयत को पढ़ेंगे जी। ये आयत ली है मैंने आस्तर की किताब से, उसका 4 बाब और उसकी जो है ये 14वीं आयत, 14th आयत। और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के ख़ानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। खुदा की खादमा आस्तर जिसके बारे में हम सब वाकिफ़ हैं, किस तरह से वो खुदा के काम आई, बनी इस्राएल कौम के बचाने का सबब बनी और वो पैलेस में यानी कि सल्तनत में मौजूद थी। जब उसको मौका मिला उसने बादशाह से बात की और बादशाह ने तमाम तर बनी इस्राएल कौम को बख्शा। तो अस्तर का वहां पे होना एक कह लो अब टेम्परेरी या फिर एक ऐसी बात नहीं थी कि जो कि उसको अचानक से हो गई। अस्तर का वहां पे होना खुदा का उसकी जिंदगी में मकसद था। हम अगली आयत पढ़ेंगे जी। इमसाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदावन ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई, हाँ शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये 2 आयत जो हमने पढ़ी, इन आयत में हमारे सवाल का जवाब है कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। इससे पहले मैं मज़ीद शेयर करूं आपसे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हॉल में डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँगा, अगर इस हॉल में मैं एक जानवर को लाके पीछे बंद कर दूं, क्या वो जानवर मुझसे पूछेगा या में से किसी से पूछेगा मुझे यहाँ पे क्यों बांधा है? वो बंधा रहेगा चुपचाप, ऐसे ही है ना जी।
मगर अगर किसी इंसान को लाके पीछे बंद कर दिया जाए या उसको बगैर बताए पीछे खड़ा कर दिया जाए, यकीनन थोड़ी देर बाद आके पूछेगा भाई मुझे खड़ा क्यों किया ऐसा ही है ना जी। ये है वो मुख्तलिफ चीज जो खुदा चाहता है कि आप जिस पे बात करें। मैं बहन से रिक्वेस्ट करूं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये है वो बात, ये है वो मुनफरिद तरीका जो हमें और इन जानवरों को अलग करता है। जानवर जो है वो मीनिंगलेस बेमायनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उनकी जिंदगी में उनको कोई प्लान नहीं है। दुनिया के पहले दिन से लेकर आज तक जो जानवर जैसा कर रहे थे आज भी वैसा ही कर रहे हैं। मगर हम इंसान पहले दिन से लेके अभी तक देख लें आप, हमने कितनी तरक्की की है, हमने कितनी चीजें जो है वो सॉल्व की हैं, कितनी चीजें हासिल की हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। खुदा जो मुकाशवा आज हमें देता है वो ये है कि अगर हमारी जिंदगी बेमायनी है तो जानवरों की जिंदगी भी बेमायनी है, तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है। खुदा आज हमें बताना चाहता है वो शख्स जो बेमकसद जिंदगी गुजार रहा है वो अपना वक्त जाया कर रहा है। उसको खुदा ने इस दुनिया में अगर रखा है ना, तो हमने क्या पढ़ा इमसाल की किताब में, हर एक चीज का एक खास मकसद है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आज आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आप इतने ज़रूरी नहीं हैं अपनी कंपनी में, आप इतने ज़रूरी नहीं हैं अपनी फैमिली में, आप इतने ज़रूरी नहीं है चर्च में, आप इतने ज़रूरी नहीं है माशरे में, तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़रूरी नहीं होते तो खुदा आपको इंसान ना बनाता, क्योंकि सिर्फ इंसान है वो जो मकसद जिंदगी गुजारता है। जानवर जो है वो बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं। ये बात इस चीज़ का सबूत है कि आप इंसान हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। आप उस मकसद को जानते हैं या उससे नावाकिफ हैं, मगर मकसद ज़रूर है। मकसद खुदा ने छोटी से छोटी जानदार का भी रखा है, मगर उस जानदार को उसका मकसद नहीं पता। मकसद खुदा ने हर एक इंसान का रखा है। ये अब हमारे ऊपर है कि हम उस मकसद को जान लिया हमने, या अभी तक हम ढूंढ रहे हैं या ढूंढ ही नहीं रहे, या हम बेमायनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठे, खाते हैं, पीते, सो जाए। अगर हम में और जानवरों में देखा जाए तो फिर तो कोई फर्क ना रहा ना। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, खुशखबरी की बात यह है कि आपका इंसान होना इस बात का सबूत है कि आपकी जिंदगी में एक मकसद है। क्या आप सब मेरे साथ एग्री करते हैं? आपकी जिंदगी में ऐसा मकसद है जो खुदा ने आपके लिए डिजाइन किया है। आपको पता है जानवर जो है वो पहले से प्रोग्राम होते हैं, जो जिस तरह पहले वो दुनिया में थे अभी भी वैसे ही हैं। अगर भैंस दूध देती है तो अभी भी दूध दे रही है, वो ऐसा नहीं कि वो मक्खन देना शुरू हो गया जी। बट इंसान, आप पोशाक देख लें, हमारी पोशाक कहां से कहां पे आई है, ये किस बात का रिजल्ट है? किसी ना किसी ने अपने मकसद को जाना और उस मकसद को इस्तेमाल करके तरक्की पाई। आज अगर इस हॉल में 120 लोग मौजूद हैं, 150 लोग मौजूद हैं, तो हर किसी की जिंदगी में एक ना एक या एक से ज्यादा मकसद मौजूद हैं। आज हम देखेंगे कि क्या हमने अपने मकसद को जिंदगी में जान लिया है, या हम बेमायनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या हम एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो जानवरों जैसी है। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जो बेमायनी हो। जब हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, दुनिया से वापस जाएं, तो लोग हमें बेमायनी जिंदगी की वजह से याद ना करें, बल्कि लोग याद रखें कि फलां खादिम ने ये किया, फलां शख्स ने ये काम किया, फलां ये बहुत अच्छा करता था। और आप यकीन माने, हर वो जो टैलेंट है हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमें सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। चंद आयत मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि बाद में हम ज़्यादा आयतें नहीं पढ़ेंगे, इसलिए शुरू में मैं चाहता हूँ हम पढ़ लें इमाल की किताब। क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया, खुदा की मर्जी का ताबेदार रह के सो गया, यानी कि खुदा के मकसद का ताबेदार था और वो सो गया। फिर आगे पढ़ते हैं हम एक दूसरी आयत में, लूका की इंजील 7 बाब
यूहन्ना का बपतिस्मा लेने को खुदा को रास्तबाज मान लिया, मगर फरीसियों और शरा के आलमों ने उससे बपतिस्मा लेने ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत बातिल किया, खुदा के इरादा को रिजेक्ट किया जब उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। आप ये वर्ड जो इरादा है, मकसद है, पर्पस है, इस पे गौर कीजिएगा। आखिरी आयत रोमियो, और ये तो हम सब ने बेशुमार दफ़ा इस आयत पे सुना हुआ है, बोला हुआ है, और मेरी फेवरेट आयत है। और सब चीज़ें मिलकर खुदा से प्यार करने वाले के लिए मोहब्बत पैदा करती है। और आखिरी लाइन में लिखा है, ख़ास तौर पे वो जो उसके मकसद के लिए बुलाए गए हैं। जी, किसके लिए बुलाए गए हैं? सिर्फ उन लोगों के लिए भलाई पैदा करती है जो मकसद के लिए बुलाए गए हैं। अब जब हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं पता होगा तो किस तरह से हम बुलाए जाएंगे? जब हमें पता ही नहीं है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, तो भलाई पैदा नहीं होगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अजीज़ों, खुदा चाहता है कि अपने आप से हम अलहदगी में या कभी ज़िंदगी के मराइल में ये सवाल पूछें, मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, जो कि जानवर नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि उनमें वो सोचने की काबिलियत ही नहीं है। ये है वो फ़र्क जो खुदा ने हमें दिया है। आज हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि आमिर, तेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? पास्टर तारिक, आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? हम अपने आप से सवाल पूछेंगे। बहन, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। इससे पहले हम डिटेल में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बा मकसद जिंदगी जो है ना, वो खुदा ने हमारे लिए रखी है, तभी उसने हमें इंसान बनाया। अगर इंसान ना बनाता, जानवर बनाता, तो हम इस बारे में बात ना कर रहे होते। अब हम ये बात सब इस बात से वाकिफ हैं कि खुदा जो काम करता है उसकी कॉपी कौन करता है? जी, हर चीज में इब्लीस कोशिश करता है खुदा के बर्तन को गलत काम के लिए इस्तेमाल करे। तो दो तरह के मकसद हैं हमारे इस दुनिया में, कोई दरमियान नहीं है। एक इंसान जो है दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। तो खुदा का पर्पस होता है और एक होता है इब्लीस का पर्पस। जैसे आप एक तस्वीर में देख सकते हैं कि खुदा का जो मकसद होता है ना हमारी जिंदगी में, जब वो हमारी जिंदगी में होता है तो बहाली होती है, हरियाली होती है। मगर जब इब्लीस का पर्पस हमारी जिंदगी में होता है तो तारीकी, गमगीन होते हैं, लग रहा होता है पैसा बहुत है पर सुकून नहीं होता। पर खुदा का मकसद जब हमारी जिंदगी में होता है, हम आगे जाकर देखेंगे किस तरह से हमें तसल्ली मिलती है। और जितने लोग, हमने रोमियो के खत में पढ़ा, जितने लोग खुदा के मकसद के लिए बुलाए गए हैं, उनके लिए सब चीजें भलाई पैदा करती है। खुदा डिजाइन ही ऐसा करता है। इब्लीस चाहे लाख रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करे, मगर सादिक की बहुत से मुसीबतें हैं, मगर सबसे खुदा उन्हें रिहाई बख्शता है। अब खुदा का पर्पस जो है ना, हम डिटेल में देखेंगे अगली स्लाइड्स में, मगर मैं चाहता हूँ सिंपल एक लाइनर अगर मैं आपको बताऊं तो खुदा का मकसद हमारी जिंदगी में यह है कि हम इस दुनिया में अपनी जो होने का एहसास करें और जाने कि हम क्यों हैं। हमें जब खुदा ने दुनिया में भेजा है ना, हम अपना मकसद जान लें। ये सिर्फ एक लाइनर है, वन लाइनर है। खुदा चाहता है कि ये मेरा मकसद है। अंकल जी, खुदावंद का मकसद आपके लिए एक है। खुदा जानता है कि आप उसको ढूंढें, जाने और उसके मुताबिक जिंदगी बस करें। मगर इब्लीस क्या करता है? इब्लीस पहले तो जो इवल पर्पस है, एडवर्सरी का पर्पस है, वो दो तरीके करता है। जी, वो करता है लोगों को गुमराह कि इंसान बेमायनी जिंदगी गुजारता रहे। इंसान जो है वो ऐसी जिंदगी गुजारता है उसको पता ही नहीं है कि वो क्यों पैदा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि उसका मकसद जो है वो क्या है, और उसको पता ही नहीं है कि उस मकसद को ना पाके वो कितने सारे लोगों का नुकसान कर रहा है। अपना तो नुकसान कर ही रहा है, मगर इस दुनिया में जो लोग रहते हैं उनका भी नुकसान कर रहा है। इब्लीस क्या करता है? लोगों को मायूसी में ले जाता है कि वो अपने आप को समझते हैं कि वो निकम्मे हैं, नाचीज हैं, वो नालायक हैं। मगर खुदा कभी ऐसा नहीं करता। खुदा चाहता है कि तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान है ना तुम्हारे, मेरे पास आओ, तुम्हारा मकसद तुम्हारी जिंदगी में उजागर होगा और तुम खुद अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे।
इब्लीस ये क्या करता है, हमें मायूस करता है और हमारी आंखों में पर्दा डाल देता है कि हम अपने मकसद को ना ढूंढें। दूसरा वो क्या करता है, वो हमारी जिंदगियों में हमें मिसगाइड करके, हमें मिसलीड करके, तारीकी कुव्वतों से हमें ऐसे मकसद दिखा देता है जो कि शायद उसके मकसद होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, पौलुस रसूल जब वो साउल था, बड़ी डेडिकेशन के साथ अपना मकसद समझता था, क्या कि मसीहियों को इस दुनिया से खत्म कर देगा। ये एक ऐसा मकसद उसने अपनी जिंदगी में जाना जो इब्लीस ने उसको दिया, मगर वो अपने मकसद में वफादार था और उस वफादारी की वजह से खुदा ने उसका मकसद ही तब्दील कर दिया। हम जानते हैं पौलुस रसूल कितना उसका कंट्रीब्यूशन है मसीहत को फैलाने में। तो इब्लीस दूसरा काम क्या करता है, हमें गलत मकसद हमारी जिंदगी में देता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अपने मकसद को आज आप गलत बोलें, मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर आपका मकसद खुदा का मकसद नहीं है, आपका मकसद दूसरों की बेहतरी के लिए नहीं है, तो खुदा के पास जब आज आप आए हैं ना, या आप जो सुन रहे हैं, खुदा खुद आपको बताएगा, बेटे ये मकसद मेरा मकसद नहीं है। खुद ब खुद आपका मकसद तब्दील होना शुरू हो जाएगा। मगर आपने आज खुदा की मर्जी पूरी करनी है अपनी जिंदगी में, कि अपने मकसद को तलाश करना है। मैं नहीं पूछूंगा यहाँ पे कि कितने लोग अपना मकसद जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कि क्या वो दुनिया में सिर्फ खाने पीने के लिए आए, आराम करने के लिए आए हैं, क्या सिर्फ जॉब करके सैलरी कमाने के लिए और बस दुनिया से एक दिन चले जाने के लिए आए हैं। मैं नहीं पूछूंगा। मैं चाहता हूँ आप अपने आप से सवाल खुद करें कि आपका मकसद क्या है और किस तरह से आप मकसद को ढूंढ सकते हैं। हम आगे जाकर देखेंगे। तो याद रखिएगा, खुदा का मकसद और इब्लीस का मकसद किस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूंगा इब्लीस क्या करता है जी। अब ये देखिए, एक ये फ्रिज है, फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है फ्रिज में जी? क्या फ्रिज में कपड़े रखे जाते हैं? इसी तरह इब्लीस हमारी जिंदगी में काम करता है। हमारा मकसद कुछ और होता है, वो हमारे मकसद को किसी और तरीके से पेश करके हमारे सामने रख देता है कि हमारी आंखों में पर्दा पड़ जाता है। हम फिर वो काम करते हैं जो खुदा की हजूरी में शायद हमारा पर्पस नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से इब्लीस गलत मकसद को हमारे सामने पेश कर देता है जी। अब बा मकसद जिंदगी जो है ना, बा मकसद, वो दो तरह की खुदा चाहता है हम जिंदगी में गुजारें जी। एक है जनरल पर्पस, एक है स्पेसिफिक पर्पस। आप में से जितने लोग कुकिंग करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा आटे के बारे में नजर आता है जनरल पर्पस फ्लोर, आपने देखा होगा जी। वो आटा आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और एक होता है स्पेसिफिक किस्म का आटा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पर लिखा होता है ये मैदा है, ये सिर्फ और सिर्फ बेकिंग के लिए काम आएगा, ये जो है ये वीट का आटा है, ये इस काम के लिए आएगा। तो आज हम देखेंगे खुदा का जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस हमारी जिंदगी में क्या है। जब मैं खुदा से सीख रहा था इस टॉपिक पे, खुदा ने मौजूदाना तौर पे टॉपिक मुझे दिया, तो खुदा ने मुझे ये सिखाया कि हर एक इंसान की जिंदगी में दो तरह के मकसद खुदा चाहता है पूरे हों, एक जनरल पर्पस और एक स्पेसिफिक पर्पस। जनरल को आप उर्दू में कह सकते हैं एक मखसूस किस्म का, एक खास किस्म का मकसद। हमने इमसाल की किताब में क्या पढ़ा, हर किसी की जिंदगी में खुदा ने एक खास मकसद रखा है। स्पेसिफिक, तो ये स्पेसिफिक के लिए, स्पेसिफिक का मतलब है खास, मखसूस, और जनरल का क्या मतलब है, आम, आम जो कि सबके लिए कॉमन है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझाने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, आपको समझ आएगा। जनरल पर्पस यानी कि आम पर्पस, आम मकसद, एक ऐसा मकसद है जो कि हर किसी की जिंदगी में है। और वो मकसद क्या है खुदा का, कि हम इस दुनिया में जब पैदा हुए हैं तो अपने बनाने वाले को जाने और उस तरीकाकार से वाकिफ हों जो निजात का तरीकाकार उसने हमारी जिंदगी में खोला, जो हम मसीहों पे वाजिब है। हम खुदा को जाने, हमारे बनाने वाला जो है, और निजात का जो रास्ता हमारे लिए तैयार किया गया है यीशु मसीह की सूरत में, उस तरीकाकार को हम जाने और उस पर ईमान रखें। एक मकसद। और दूसरा क्या है इसी का सब टॉपिक, कि वो आम मकसद जब हम पा लें तो अपने तक ना रखें, दूसरों तक
शेयर करना शुरू करें। अपने दिल तक ना रखें, बल्कि अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों कारब, अपने कुलीग्स उन तक के पहुंचाएं। जब हमें पता चलता है कि फला सुपर मार्केट से बड़ी अच्छी जो है वो कह लो आप फर्नीचर मिल रहा है, फर्नीचर शॉप से बड़ा अच्छा फर्नीचर मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम अपने तमाम तर प्यार करने वालों को बताते हैं ना कि जी फलां जगह से बड़ा अच्छा फर्नीचर मिल रहा है, ऑफर लगी हुई है, जाएं आप भी जाके खरीद लें। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, खुशखबरी क्यों हम अपने तक रखते हैं? तमाम तर भाइयों बहनों जिनसे आप प्यार करते हैं, या जो आपको लगता है कि बेशक गैर कौम के मगर उनके दिल अच्छे हैं, उन तक खुदा का कलाम लेके जाएं। चाहे छोटे किसी मतलब के जरिया से भी खुदा से मदद मांगे, खुदा आपको देगा। तो खुदा का जनरल पर्पस हमारी जिंदगी में क्या है? आम मकसद खुदा का हमारी जिंदगी में क्या है कि हम अपने खुदा को जाने, निजात के रास्ते को जाने और ये बात दूसरों तक शेयर करें ताकि हम सब मिलकर निजात पाएं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। दूसरा तरीका, दूसरा मकसद, दूसरे तरह का मकसद, जो स्पेसिफिक पर्पस, खास मकसद या मखसूस मकसद हमारी जिंदगी में खुदा चाहता है, वो है हमारे टैलेंट्स। एक भाई को दिया हुआ टैलेंट अच्छी कुकिंग करने का, एक को अच्छा बोलने का, एक को नबूवत करने का, एक को परस्तिश करने का, एक को शायद अच्छा गाना बजाने का, एक को शायद अच्छा डॉक्टर होने का, एक को शायद अच्छा इंजीनियर होने का, एक को अच्छा एथलीट होने का। हम सब की जिंदगी में खुदा ने मुख्तलिफ तरह के टैलेंट्स रखे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपनी जिंदगी पे गौर करो कि मुझे यार मैं तो नलायक हूं, निकम्मा हूं। शायद अपने बारे में सोचते हो आप ऐसा, मगर अगर आप अपनी जिंदगी की पैदाइश से लेकर अभी तक देखना शुरू करेंगे, आपको नजर आएगा कि आप किसी ना किसी चीज में बाकियों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, अब यकीन माने यही आपका मकसद बन सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अच्छी कुकिंग करके लोगों को इनवाइट करते हैं, और आपको पता फ्री का खाना तो अक्सर लोग खाने के लिए आ ही जाते हैं जी। और जब फ्री का खाना खाने के लोग आते हैं, कलाम पेश कर देते हैं जी आगे, और बतेरे लोग जो हैं वो निजात पा लेते हैं। मैं नहीं जानता कि आपका टैलेंट खुदा किस तरह से, आपका खास मकसद, स्पेसिफिक पर्पस किस तरह से खुदा इस्तेमाल करेगा, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि आपके अंदर खुदा ने वो मकसद। मैं बहन प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा प्लीज, एक दफा प्रीवियस स्लाइड पे, पिछली स्लाइड पे जाए। मगर मैं ये बात जरूर जानता हूं कि खुदा ने वो मकसद आपकी जिंदगी में रखा है। वो अगर रखा है ना, तभी खुदा ने आपको इंसान बनाया है। अगर खुदा ने मकसद ना रखा होता तो हमारा खुदा परफेक्शन का गॉड है, खुदा आपको इंसान ना बनाता। खुदा ने आपको इंसान बनाया है तो मकसद मौजूद है। शायद आप ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे, शायद आप ढूंढ नहीं पा रहे, शायद आपका तरीका कार ढूंढने का ठीक नहीं है, मगर मकसद मौजूद है। और बतेरे लोग ऐसे हैं, बल्कि इससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूं आप सबसे, दाऊद बादशाह था कि नबी था? कौन बताना चाहेगा? खादम खादमीन के अलावा, आपके अलावा भी आप कोई भी हमारा भाई बहन, जिन लोगों को पता है वो ना बताएं, जहां जिनको मैंने बता दिया पहले से। दाऊद बादशाह था कि नबी था? ये हमारे गैर कौम के भाई जो है ना, हमारे गैर कौम के जो लोग हैं, वो ये बात उठाते हैं कि जब दाऊद को नबी कहा गया तो वो नबी ही है, जैसे यस्सु को नबी कहा गया तो ये नबी है। तो हमें पता होना चाहिए कि दाऊद बादशाह और नबी दोनों था। इसका सबूत हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं बहन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें ये सिर्फ छोटी सी एक लर्निंग की बात मैंने शेयर करनी थी आपसे। पतरस इमसाल की किताब में, सॉरी अमाल की किताब में, रसूलों के अमाल 2:30 बाप में पतरस जब मैसेज दे रहा है तो पतरस वहां पे बोलता है दाऊद को, वो नबी कह के मुखातिब करता है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि दाऊद जो था वो बादशाह भी था और नबी भी था। अब ये बात मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं यहाँ पे कि हम में से जाहिद लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में 2 या 2 से जायद मकसद मौजूद हैं। आप अच्छे खुदा के खादिम भी होंगे, साथ डॉक्टर भी होंगे, आप खुदा के अच्छे खादिम भी होंगे, अच्छे इंजीनियर भी होंगे, आप अच्छे खादिम भी होंगे, एक अच्छे ऑफिस में CEO भी होंगे। तो आपने अपने आप को महदूद नहीं करना। इस प्रेजेंटेशन के शुरू में आपने देखा था एक शख्स, जिसे अभी भी आपको पीछे नजर आ रहा होगा, मुख्तलिफ दरवाजे हैं
और वो शख्स मुख्तलिफ दरवाज़ों से होता हुआ जा रहा है। ये है वो मुख्तलिफ मकसद जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इस बात को सीखें। मैंने सीखा कि मैंने अपने मकसद को तलाश करना है। आप यकीन माने आपकी ज़िंदगी में 365 डिग्री का चेंज आ जाएगा, यानी कि 180 का डिग्री का चेंज आ जाएगा जब आप अपने मकसद को जानेंगे। आप अपने आप को एक ख़ास इंसान समझना शुरू हो जाएंगे। चाहे फिर दुनिया वाले आपको नालायक नकम्मा समझें, आपको पता होगा कि मेरा मकसद जो खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो ये है। हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ख़ास और आम, स्पेसिफिक और जनरल थोड़ा मुश्किल टर्म है जी, तो उसको समझाने के लिए ताकि हमें याद रहे, मैं चाहता हूँ ये बातें हमें याद रहें। मैं आपको उस चीज़ की मिसाल देना चाहूँगा जो आज तकरीबन हर जेब में मौजूद है जी, मोबाइल फ़ोन। आप मुझे बता सकते हैं ये मोबाइल फ़ोन कौन सा ब्रांड है जी? तकरीबन सबको पता होगा जी, नोकिया 3310, सब वाकिफ़ हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं फ़ोन का या किसी भी मोबाइल फ़ोन का क्या मकसद होता है जी? ऊंचा सा बोले कोई भी एक भाई या बहन। राब्ता करना, फ़ोन करना, कॉल मिलाना, ऐसे ही ना जी? क्या इस मकसद पे आप इस मोबाइल पे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या इस पे आप कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या कैमरे इसका यूज़ कर सकते हैं आप? तो इस मोबाइल को पिक्चर इसकी दिखाने का मकसद मेरा ये है कि हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे साथ ही बहन। ये जो फ़ोन है ना नोकिया 3310, ये वैसा ही है हमारी ज़िंदगी में जैसा मकसद एक बुनियादी फ़ोन का होता है। मैंने क्या बोला? जनरल पर्पस क्या है, आम मकसद क्या है कि खुदा को जानना, निजात के रास्ते को जानना, उसको कबूल करना और दूसरों तक फैलाना। जिस तरह दोनों फ़ोन जनरल पर्पस पे पूरा उतरते हैं, आम मकसद पे पूरा उतरते हैं, ये दोनों से कॉल मिलाई जा सकती है ना? तो इस तरह हर शख्स इसी तरह है। आम मकसद कि हमने खुदा को जानना है, उसकी निजात को कबूल करना है और वो दूसरों तक पहुंचाना है। ये खाली पास्टर्स का, मुबशरीन का, फादर्स का या खुदा के और दूसरे लोगों का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम सब का काम है, क्योंकि ये खुदा ने मकसद हमें हमारे दिल में डाला है। जिस तरह दोनों फ़ोन से फ़ोन किया जा सकता है, इस तरह हर शख्स से खुदा अपने आम मकसद को पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ स्पेसिफिक पर्पस, इस स्मार्टफोन से हम वीडियो भी बना सकते हैं, इस पर हम व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर दूसरे फ़ोन से नहीं कर सकते। तो ये वो स्पेसिफिक पर्पस जो खुदा ने हमारे अंदर रखे हैं। किसी के अंदर शायद खुदा ने अच्छा बोलने का मकसद रखा हो, किसी के लिए खुदा ने दूसरों की मदद करने का मकसद रखा हो, किसी के लिए खुदा ने लोगों को मोटिवेट करने का मकसद रखा हो, बट रखा ज़रूर है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने याद रखना है, जिस तरह ये दो फ़ोन जो हैं, तस्वीर को याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में खुदा के दो मकसद हैं, एक जनरल पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि ख़ास मकसद। साथ ही मैं जंप मारना चाहूँगा, प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा नहीं, उधर ही रहिएगा बहन। आप बताइए, ये मोबाइल जब गलत हाथ में चला जाता है उसके बाद क्या होता है? इसको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसान को यहाँ पे तशबीह दी जा रही है मोबाइल से। हम भी जब स्मार्टफोन होते हैं ना, जब स्मार्ट होते हैं, यानी कि हमारे टैलेंट्स मौजूद हैं, हमारे अंदर अच्छी काबिलियत मौजूद है, हम शायद वो टैलेंट्स अपने अंदर रखते हैं जो शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, मगर हम इब्लीस के हाथ लग जाते हैं जब, तो वो टैलेंट्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? तारीकी के काम के लिए, इब्लीस के किंगडम के लिए। जैसे स्मार्टफोन अगर खुदा के बंदे के हाथ में होगा तो शायद आयात, शायद अच्छी वीडियोस, शायद अच्छी बातें लोगों तक पहुँचें, मगर ये जब इब्लीस के बंदे के एजेंट के हाथ में होगा तो बुराई की बातें, नेगेटिविटी, नशाबाजी की बातें, जनाकारी की बातें, जनाकारी के काम इस फ़ोन से सरजद होंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदा चाहता है कि ये जो बर्तन है ना, ये उसके हाथ में रहे। ये जो बर्तन है ये इब्लीस के हाथ में ना जाए। तो आज जब आप अपने आप से सवाल पूछने कि मेरा मकसद क्या है, तो आपने सवाल को पूरा करना है, खुदा तेरा मकसद मेरी ज़िंदगी में क्या है? क्योंकि जो खुदा का मकसद हमारा मकसद बन जाता है ना, तब हम देखते हैं कि किस तरह कामयाबी, किस तरह सुकून,
किस्सा तसल्ली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। आप सबको समझ आ रहा है? और आप अपने हाथ जरूर बुलंद कर सकते हैं, वो तमाम तो लोग जिनको नींद आ रही है। चलो भाई फिर खड़े हो सकते हैं। एंड भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे इनकी क्या नाम है, ऑनेस्टी पे। आप थोड़े से खड़े हो सकते हैं भाई आप। हालेलुया, हालेलुया। भाई आपका जो खुदा ने मकसद रखा है वो बहुत बड़ा है। इब्लीस उस मकसद को चाहता है कि आप ना जाने, तो आपने गौर से सुनना है। खुदावंद आपसे बात कर रहा है जी। पर्पस, मकसद को जानना क्यों जरूरी है? हमने जान लिया, अगर हम बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, बेमायनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम किसके बराबर हैं? जानवरों के बराबर हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में मकसद को नहीं जानेंगे तो हमें अपनी कदर ही नहीं होगी, हमें अपना पता ही नहीं होगा जी। और खुदा ने हमें क्या बोला है? शाही कायनों के, और जो कायन होते हैं उनका एक मकसद होता है जी। शाही जो लोग होते हैं उनका एक मकसद होता है। तो मकसद जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी कदर करें, हमें अपनी अहमियत पता हो। जब हमें हमारी अहमियत पता होगी तभी तो हम अपनी अहमियत दूसरों को बता सकेंगे, और खुदा भी हमारी अहमियत को दूसरों तक पहुंचाएगा। जब हम ही अपने आप को डाउनग्रेड करते रहेंगे कि तू यार अगली है, तू निकम्मा है, तू जो है वो किसी काम का नहीं है, तो आप यकीन माने आप 1% भी जो अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं पाएंगे। हर मैदान में आप अगर अपने आप को कमतर समझेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते जी। तो अपने आप को आपने अपने मकसद को जानना है ताकि आपको आपकी कदर का पता चले। और जब आप अपने मकसद को जान जाएंगे, वो इत्मीनान जिसका वादा खुदा ने किया है, आप उस इत्मीनान को अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। फिर जब मुसीबत आएगी ना, जब परेशानी आएगी, फिर जब कोविड आएगा या कोई और काल आएगा या महंगाई आएगी, आप तस से मस नहीं होंगे जी, आप नहीं हटेंगे। क्यों? आपको आपका मकसद पता चल गया होगा जी। फिर आपको पता होगा मेरा टारगेट ये है, मैंने नहीं हटना। आप हट ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप चट्टान पे खड़े होंगे जी। तो मकसद ये इतना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में जानना। इब्लीस बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है, बागी कर देता है, खुदा से दूर ले जाता है। क्यों? क्योंकि उनको उनका मकसद ही नहीं पता होता। वो जोश में आके खुदा खादिम के पीछे हालेलुया हालेलुया बोलते रहते हैं, वो जब चर्च से बाहर जाते हैं बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बेमायनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो एक वक्त आता है वो थक जाते हैं और गिर जाते हैं और खुदा से दूर चले जाते हैं। तभी खुदा चाहता है कि हम अपने मकसद को जाने, हम बामकसद ज़िंदगी गुजारें, हम नादानों की तरह नहीं बल्कि अक्लमंदों की तरह चलें। हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड में, बस खत्म होने वाला है। हम अपने मकसद को अपनी ज़िंदगी में कैसे तलाश कर सकते हैं? कितने लोगों का सवाल है जी? कितने लोग चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के मकसदों को वो जाने? और आपको मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा, मकसद को जानना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक इस दुनिया में हम हैं ना, हम अपने मकसद को जानते रहेंगे, मकसद के करीब जाते जाएंगे, या जो जितने मकसद हैं, पर्पसेस हैं हमारी ज़िंदगी में, खुदा मुख्तलिफ तौर पे हमारी ज़िंदगी में लेके आता चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहली हमारी हरकत, ये पहला वो काम जो हमारे मकसद को हमसे दूर करता है, जो हमें इब्लीस का गुलाम बना देता है कि हम अपने मकसद को ना जान सकें, वो क्या है? गुनाह। तिमोथियस की खत, उसका अगर हम दूसरा तिमोथियस, उसका हम अगर 6वां बाब देखें या फिर दूसरा बाब है, यहां पे लिखा हुआ है 21 आयत में लिखा हुआ है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तय पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मकदस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा। हर वो इंसान जो अपने आप को गुनाह से अलग करेगा, वो किसके काम के लिए तैयार होगा? खुदा के काम के लिए। वो खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी में जानेगा, मगर उसकी अगर जिंदगी में गुनाह है ना, तो वो अपने मकसद को नहीं जान पाएगा। क्यों? उसके दिमाग में तो गुनाह ही चलता रहेगा। अगर वो नशाबाजी में है तो उसका दिमाग जो है वो हर वक्त नशे की तरफ लगा रहेगा। अगर जनाकारी में है तो जनाकारी का गुलाम रहेगा। अगर वो झूठ, फरेब, लालच, चोरी चकारी उसका गुलाम है, उसका दिमाग उधर ही लगा रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक उसके दिमाग में गुनाह के मुतालिक चलता रहेगा।
तो इब्लीस का वो टारगेट या इब्लीस का मकसद अपनी ज़िंदगी पूरा कर रहा होगा। मगर अगर आप चाहते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानें, तो पहली चीज़ जो आपने करनी है ना, आपने ज़िंदगी पे गौर करना है कोई ऐसा गुनाह या कोई ऐसी हरकत, कोई आदत तो मौजूद नहीं है जो आपको आपके मकसद से दूर लेके जा रही है जी। और ये बात भी मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, अगर आप अपने मकसद को नहीं ढूंढेंगे तो आप बेमायनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बेमायनी ज़िंदगी कौन गुजारता है? तो हम किसके बराबर होंगे फिर? तो ये मैं आप सब पे एक बोझ देना चाहूँगा कि अपने मकसद को जानें। 120-150 लोग अगर यहाँ मौजूद हैं, सोचें 100 से ज़ायद लोग जब अपने मकसद लेके बाहर निकलेंगे तो कितनी तब्दीली आ सकती है माशरे में, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में कितनी तब्दीली आ सकती है। हालेलुया। हम अगली आयत में जाएंगे। तो पहली चीज़ जो आपने करनी है अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को जानने के लिए, वो क्या है? अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है कि कोई गुनाह मौजूद तो नहीं है जो मकसद तलाश करने की रुकावट बन रहा है। अगली स्लाइड में जाएंगे बहन, हम दोनों यहाँ पे लिखिए। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपने खुदा से मांगना है। आपने खुदा से बोलना है, खुदावन मुझे मेरा मकसद दिखा, खुदावन मुझे बता कि मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ, मुझे तूने इंसान अगर बनाया तो मेरा मकसद मुझे दे, आज तू मेरा मकसद मुझे बता, मेरे अंदर वो टैलेंट जो तूने रखा है मुझे बता, ताकि उसको मैं पॉलिश करूं तेरी मदद से, पाक रूह की हिदायत से, और अपने लिए और तेरे जो लोग हैं उनके लिए मैं बरकत का सबब बनूं, उनके लिए बामकसद जिंदगी गुजारूं। और तीसरी चीज़, जब आप खुदा के साथ चलते रहेंगे ना, खुदा के साथ चलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली खुदा आपको आपका पर्पस दिखा देगा जी। सिर्फ चलते रहना, आपने सिर्फ चलते रहना है। खुदा का चलने का मतलब क्या है? कि खुदा के कलाम पर चलना। जब आप चलते रहेंगे तो एक वक्त आएगा खुद ब खुद आपका मकसद खुल के सामने आपके आ जाएगा जी। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये तीन चीज़ें आपने करनी है अपने मकसद को जानने के लिए। मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, मकसद जानना हमारे लिए, हमारे अपने जहन के सुकून के लिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद हमें जानने के लिए, और हमारे इस दुनिया में आने की वजह जानने के लिए ज़रूरी है। हम जल्दी से अगली आयत में जाएंगे। समरी, जितने लोग अभी पार्शली सो रहे थे अब थोड़ा जाग जाएं, अपने आप को शेक करें, क्योंकि हम समरी की तरफ जा रहे हैं। समरी क्या है जी? हमें खुदा ने जानवरों से अलग बनाया है क्योंकि हम बामकसद जिंदगी गुजार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम बेमकसद जिंदगी गुजारें तो हम किसके बराबर हैं? हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। और मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि खुदा ने अगर आपको इंसान बनाया है ना, तो उसने एक ना एक मकसद जरूर रखा आपकी जिंदगी में। तो आज आपने बातें याद रखनी है। हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे, चंद आयात पढ़ेंगे बल्कि, और इसको क्लोज करेंगे, दुआ करेंगे मिलके। मैंने आपको बोला कि मकसद जानना बहुत ज़रूरी है। मकसद अगर हम नहीं जानेंगे तो हम जानवरों के बराबर है। खुदा कलाम क्या बोलता है जी? इफ्तियो 5 उसकी 15वीं आयत से, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझ कर किया कि क्या है, खुदावन की मर्जी को समझ के क्या है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कलाम क्या सिखा रहा है कि हमने अक्लमंदों की तरफ चलना है, बेवकूफ़ों की तरह नहीं कि बस लकीर के फकीर जहां पे लगा दिया गया वहां पे चलते जाएं। नहीं, अपने आप से सवाल पूछें आज, जब भी आपको टाइम मिले, कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप ज़रूर जानेंगे कि आपका एक टैलेंट मौजूद है, वो मकसद जो खुदा ने रखा है, और खुदा उसको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा चाहता है कि उस मकसद को पॉलिश करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम पाएं इस दुनिया में रहते हुए जो शायद अभी तक आपने नहीं पाया। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदा उनकी हज़ूरी में झुकाएंगे, और मैं खुदा खादिम पास्टर नादिर साहब को दावत दूंगा, ज़रूर मेरे लिए, हम सब के लिए दुआ करें कि हम अपने मकसद को, अपने जनरल पर्पस को यानी आम मकसद को और ख़ास मकसद को, दोनों को जाने और उसके मुताबिक ज़िंदगी के फ़ैसले और तौर तरीके करने वाले बने। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं।
आसमानी बाप, खुदावंद यीशु के नाम में आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए जो आपने हमें बख्शा, आपके खादम के लिए खुदावंद, इन खूबसूरत बातों के लिए खुदावंद, कि खुदावंद आपने अपने बंदा के वसीला से खुदावंद अपने लोगों से बात की कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर मैं बेशुमार मंसूबों को रखता हूँ। यीशु के नाम से खुदावंद अपने लोगों को ज़ोर दीजिए, क़ुव्वत दीजिए खुदावंद, ताकि वो आप में बढ़ सकें, चल सकें और आपके नाम को जलाल दे सकें। आपके खादम के लिए ख़ास दुआ करते हैं, अपने बंदा को, एवेंजलिस्ट आमर को और ज़्यादा हिकमत दीजिए, दनाई दीजिए और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिए। मसीह के नाम में आमीन।